लोक में भी और परलोक में दोनों में निर्वाह करने वाला केवल और केवल श्री राम नाम, श्री हरि नाम, श्री कृष्ण नाम, भगवान नाम, दूसरा नहीं। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, लूगा रोटी नीके राखे और आगे हु की बेद भाखे। बोले आप नाम का आश्रय ले लो, हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि आपको अन्न और वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। एक हंसी की बात सुना देते हैं। इसी वृंदावन की बात है, एक महात्मा के यहां गए, उन्होंने बुलाया तो उनका तखत तो नीचा था लेकिन वो उस पर आसन बहुत ऊंचा था। बड़ा आग्रह किया कि नहीं आप इसी पर बैठिए, हम आपकी कथा सुनते हैं। तो बहुत पीछे पड़े, हमारा अभ्यास नहीं है किसी के आसन पर बैठने का, लेकिन बहुत आग्रह किया तो हम बैठ गए। हमने सोचा इतना मोटा गद्दा इनके पास कहाँ से आया, ऐसे ही जिज्ञासावश ऐसे देखा तो उस पर न कोई दरी थी, न चादर था, न गद्दा था, खाली कंबल ही कंबल थे और सब इकहरे बिछे हुए थे, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर कंबल, ऊपर से एक चादर था। तो हमने कहा महाराज जी इतने कंबल कहाँ से आए? अरे बोले महाराज मैं क्या बताऊं, देने का अभ्यास नहीं है और मैं मना तो करता हूं कि हमारे पास कंबल की कमी नहीं है, फिर भी भगत आते हर ठंड में कोई न कोई कंबल दे जाते हैं। अब क्या करें, छोटी सी कोठरी है, कहाँ रखें, आसन में बिछा लेते हैं। हमने गिनती नहीं की लेकिन कम से कम 50 कंबल होगा। लो साहब, ऐसे लोग हैं जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, फटी कमरिया उनके भाग्य में नसीब में नहीं है, और साधु राम राम करते हैं तो गद्दा की जरूरत नहीं है। 50, हम यद्यपि इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि अपने उपयोग से ज़्यादा वस्तु संग्रह करके रखना चाहिए, जरूरतमंद को नहीं देना चाहिए, अन्यथा मत मानना। बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब ऐसा भी चल गया है कि कंबल कपड़ा लत्ता इकट्ठे करो और घर से संबंध बनाकर रखो और दान दक्षिणा का कंबल गठरा रुपया कपड़ा जो कुछ है वो घर जाके दे आओ। समय हो तो वहाँ फसल वसल भी काटने में सहयोग कराओ और फिर ठीक समय से सावन भादों में जब खूब भोज भंडारे चलते हों तब आ जाओ। लेकिन ये अनुचित है। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, साधु को अपने घर से संपर्क संबंध नहीं रखना चाहिए। ये दान पुण्य की वस्तु गृहस्थ के घर में जाएगी तो उसका सर्वनाश कर देगी। इसकी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए जिनके घर में कोई साधु बाबा जी हो गए हों वो भी बहुत सावधान हो जाएं। कोई वस्तु भगवान की दान की वस्तु कोई गृहस्थ के घर में न चली जाए। रोटी लूगा नीके राखे, आगे हु की वेद भाखे। एक बार पुरुषोत्तम मास था, जैसे अब चल रहा है, और पुरुषोत्तम मास था, शायद आश्विन था, आश्विन महीना, कुआर का महीना, और हमको गुजरात में एक जगह जाना पड़ा। लाल पर एक जगह है मोरवी के पास, वहाँ गुरुजी एक बहुत अच्छे महापुरुष जिनके प्रभाव से सैकड़ों जीव भजन में लगे, तो उनके आग्रह पर वहाँ गए थे सत्संग में। तो हमने सोचा भाई अधिक मास है और कुआर का महीना वैसे भी है, तो एक समय प्रसाद पाने का नियम ले लें, और वो भी फलाहार करने का। तो कहीं बनाएंगे तो अपने हाथ से बनाएंगे, नहीं तो फल ले लेंगे। और वहाँ जब पहुँचे स्वामी जी, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के एक व्यक्ति ने हमको लिस्ट बताई। बोले महाराज आप इतने दिन रुकने वाले हैं, सब पक्का है, कितनी जगह आपको बाल भोग जाना है, कहाँ राजभोग जाना है, कहाँ ब्यारू करना है। भैया इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। बोले महाराज वो तो साल भर से प्रतीक्षारत हैं, लोग रोने लग जाएंगे, गांव के गरीब आदमी हैं। और वस्तुतः लोग रोने गाने लग गए कि नहीं महाराज में कैसे होगा, एक कण तो मुंह जूठा करो, चाहे खाना तो पड़ेगा।
अब सब परम वैष्णव महाराज, सब गौ माता की सेवा करने वाले, गोव्रती, बड़े अच्छे लोग, शौचाचार संपन्न लोग, भगवत भक्त लोग। आखिर हमको अपने नियम को विराम दे करके सबके भाव को रखना पड़ा। उस समय हमारे मन में एक बात आई कि बिना भजन किए, केवल तिलक लगाने से, तुलसी बांधने से, भूले भटके 2-4 राम नाम लेने से तो राम जी ने महीना भर की 15 दिन की लिस्ट तैयार कर दी। कहाँ बाल भोग, कहाँ राजभोग, कहाँ ब्यारू। जिन्होंने अपना जीवन हरि नाम के लिए समर्पित कर दिया है, श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री जानकी वल्लभ लाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनको भला संसार की किस वस्तु का अभाव हो सकता है। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवा योसौ विश्वम्भरो देवा स भक्तान क्यों उपेक्षते। जो भगवान विश्वम्भर हैं वे क्या अपने भक्तों की उपेक्षा कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं कर सकते। तो रोटी लूगा नीके राखे और आगे हु की वेद भाखे। आगे हु की वेद भाखे का अर्थ है ऐसा नामाश्रयी जीव संसार में तो दुखी नहीं ही रहेगा, और मरने के बाद भी जही मरने से जग डरे सो मेरे आनंद। कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। क्या करें, मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं। पूज्य श्री व्यासनंदन जी गुरु जी विराजमान है, पूज्य श्री नैयायिक गुरु जी विराजमान हैं, बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। एक श्लोक उच्चारण करने का हमारा मन कर रहा है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, यथैहि का मुस्मिक काम लंपटा सुते सुदारेषु धनेषु चिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम। महाराज जी ये ऐसा श्लोक है, इसको यदि ठीक से समझ ले तो आज ही निश्चिंत हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जैसा कि ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य स्त्री पुत्र घर धन इनमें आसक्त, इनकी चिंता रखने वाला जीव जैसे मरने के नाम से डरता है, घबराता है, ऐसा ही मृत्यु से भय राम राम करने वाले को हो जाए, कथा कीर्तन का आश्रय लेने वाले को हो जाए, धाम का आश्रय लेने वाले को हो जाए, नाम का आश्रय लेने वाले को हो जाए, सत्संग का आश्रय लेने वाले को हो जाए, संत सदगुरु का चरणाश्रय लेने वाले को हो जाए। तो नारद जी कहते यस्तस्य यत्नः, साधन के मार्ग में जो उसने यत्न किया है वह कोरा परिश्रम है, उसको कुछ नहीं मिला। भैया दर्शन ये दें चाहे न दें, तुम राम राम तो करते रहो, तिलक लगाते रहो, तुलसी बांधते रहो, एकादशी का आदर करते रहो, हरिगुरु संतों का आदर करते रहो, गौ ब्राह्मणों का आदर करते रहो, वैष्णवाचार से आप रहो, लूगा रोटी नीके राखे और आगे हो की। रूप इतना सुलभ नहीं है, लीला उतनी सुलभ नहीं है, धाम इतना सुलभ नहीं है, पर नाम सबको सुलभ है। किसी भाग्यशाली को धाम मिलता है तो हम लोग कहते भाग बड़ो वृंदावन पायो। पद गाते हैं यहाँ वृंदावन में, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सबको नहीं होता है। बड़ी बड़ी कोठी बनाते हैं लोग वृंदावन में, फ्लैट नहीं कोठी, उनमें बगीचा भी होता है, लंबी चौड़ी जगह है। अब उतनी बड़ी कोठी की सफाई के लिए 2-4 कर्मचारी भी रखते हैं, चौकीदार भी रखते हैं। तो उन सफाई करने वालों का, चौकीदारी करने वालों का तो वृंदावन वास हो जाता है, धाम वास हो जाता है, और जिन्होंने कोठी बनाई वो बंबई कलकत्ता में जाके मर जाते हैं, उनका धाम वास नहीं होता है। कोठी बनाने से धाम वास थोड़ी होगा।
किसी भाग्यशाली पर श्री किशोरी जी कृपा करती हैं तो श्री वृंदावन की रज मिलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के एक बहुत अनन्य भाव से समर्पित सेवक थे। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भी बहुत समय तक उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया और पूज्य श्री गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का भी खूब सानिध्य प्राप्त किया। करमेती बाई के गांव में जिनका जन्म हुआ था, खंडेला में, सीकर में, नंद किशोर जी रावत, कल ही वृंदावन धाम की रज उनको मिली है। और आश्चर्य की बात है महाराज जी, परसों फोन से हमारी उनसे बातचीत हुई, परसों, और परसों फोन से बातचीत हमारी हुई और कल फोन से बातचीत सज्जन जी की हुई। कल जड़खोर गोधाम में जो सेवा देखते हैं, व्याधि तो शरीर में हो गई थी कैंसर नामक, लेकिन बहुत प्रसन्न, खूब राम राम करते थे, खूब भजन करते थे। अपने नंदालय में जहाँ उनका घर था वहाँ आ गए थे, कल प्रसाद भी पाया और परसों तो खूब हमसे बातचीत हुई और सरल भाव से। थोड़ी भी तबीयत बिगड़ती तो निकट के लोग फिर दिल्ली लेके भागते, कोई बम्बई लेके भागता, धाम नहीं मिलता, लेकिन बैठे बैठे सहज भाव से शरीर पूरा करके श्री धाम वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। ये सबके बस की बात नहीं है, बड़े बड़े महात्माओं को भी रज नहीं मिलती। ऐन मौके पर कहीं से कहीं, ज़्यादा नहीं तो गुरु जी न जाना चाहें तो चेले ले जाते हैं, कहते यहाँ कोई इलाज नहीं है। भैया मौत का इलाज कहीं दुनिया में मिलता हो तो बताओ, पर बड़े होने में बड़ा खतरा है। लोग जीने तो देते नहीं, मरने भी सुख से नहीं देते हैं, बड़ी दुख की बात। इसलिए छोटा बन के रहना ठीक है, बड़ा बन के रहने में बहुत खतरा है। तो आज सहज हमें उनकी स्मृति हुई है। हम श्री जानकी वल्लभलाल जी से प्रार्थना करते हैं वे नंद किशोर रावत जी को अपनी नित्य चरण सन्निधि प्रदान करें। उन्हें वृंदावन धाम की रज मिली है, ये उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। हरिशरण। तो भक्तों का तो हाँ, तो हम ये कह रहे थे रूप सबको सुलभ नहीं है, लीला भी सबको सुलभ नहीं है और धाम भी सबको सुलभ नहीं है, पर नाम सबको सुलभ है। महाराज जी, नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं है, पर इन चारों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? इन चारों में सबसे श्रेष्ठ नाम है। क्यों नाम श्रेष्ठ है? क्योंकि नाम में सौलभ्य गुण सबसे अधिक है। रूप सबको सुलभ नहीं है, लीला सबको सुलभ नहीं है, धाम सबको सुलभ नहीं है, पर श्री नाम सबको सुलभ है। दुनिया के किसी कोने में रहकर नाम का आश्रय लिया जा सकता है। और एक बात तो बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म बात है। वो सूक्ष्म बात ये है कि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है महाराज जी, असंख्य जीव हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, असंख्य जीव जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और जब वैष्णव प्रेम से हरिनाम का संकीर्तन करता है तो असंख्यों जीव जो एक एक क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं, उन असंख्यों जीवों को महा महिमामय भगवान नाम का दान प्राप्त होता है। उनके जन्म के समय, उनके देह त्याग के समय वे भी अपनी योनियों से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाते हैं और आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। इसलिए भगवान नाम के संकीर्तन से बड़ा दान इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है। नाम का दान सर्वोपरि है। आप उसको दूसरे अर्थ में मत ले जाना। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, संपूर्ण पृथ्वी को रत्न मंडित करके, स्वर्ण मंडित करके, रत्न जटित करके किसी तपस्वी ब्रह्मर्षि को, ब्राह्मण को दान देने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी कई गुना अधिक पुण्य
एक प्रपन्न शरणागत जिज्ञासु जीव को हरिनाम कान में सुना देने से प्राप्त हो जाता है, हरिनाम के उपदेश से प्राप्त हो जाता है। इसका चेला बनाने में प्रयोग मत कर लेना कि तो बहुत अच्छी बात, इतना पुण्य मिलता तो रोज माइक पर कहें कि इतने रुपए फीस है, चेला बनने के लिए चले आओ, फार्म भरो, नाम लिखाओ। कि नहीं, महाराज जी लिखा है रहस्य त्रय में, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने रहस्य त्रय लिखा है। वो रहस्य त्रय में उन्होंने लिखा है महाराज जी कि कोई तुमसे तुम्हारी स्त्री मांगे नहीं देना चाहिए, दे दो। पुत्र मांगे नहीं देना चाहिए, दे दो। घर मांगे नहीं देना चाहिए, दे दो। धन मांगे नहीं देना चाहिए, दे दो। कहां तक कहें, तुम्हारे कोई प्राण मांगे तो तुम प्राण भी दे दो, किंतु अनधिकारी को मंत्र का उपदेश मत करना, अनधिकारी को श्री राम तारक मत देना, अनधिकारी को दीक्षा मत देना। तो जितनी इसकी महिमा है उतनी ही सावधानी है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो नाम में सौलभ्य गुण है। अच्छा, एक बात और हम आपसे कहें, रूप सामने प्रकट हो जाए महाराज जी तो क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा रूप के दर्शन से? मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। शूर्पणखा को क्यों नहीं हुई? शूर्पणखा के सामने रूप प्रकट है, उसको सहज स्वरूप की प्राप्ति तो नहीं ही। भाई भगवान से झूठ बोल रही है वृद्धा विधवा और कहती है कि ताते अब लग रहूं कुंवारी। कितना झूठ बोल रही है। अरे राम जी को ब्याह नहीं करना था तो न करते, नाक कान तो न काटते, कम से कम नकटी न होती तो कोई दूसरा पसंद कर लेता। खुद ब्याह किया नहीं, दूसरे के ब्याह लायक छोड़ा नहीं। तो उसका जो वस्तुतः जीव का निज स्वरूप है वो तो समरा ही नहीं। जो स्वरूप नहीं है, ये देह स्वरूप थोड़ा ही है जीव का। स्वरूप वह है, स्वरूप लक्षण है गुरुजी, जो किसी काल में किसी अवस्था में परिवर्तन से रहित हो, वो स्वरूप है। और वो परमात्मा और जीवात्मा का अपना निज स्वरूप है जो किसी अवस्था में परिवर्तित नहीं होता। शरीर संसार परिवर्तनशील है, इसलिए हमारा स्वरूप नहीं है। कहां मिला उसको स्वरूप? शकुनी दर्शन करता है कृष्ण का कि नहीं? दुर्योधन दुशासन दर्शन करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं मिला इनको स्वरूप? रूप दर्शन हो रहा है, द्वेष की आग में जले जा रहे हैं, ईर्ष्या की आग में जले जा रहे हैं। रूप दर्शन का क्या लाभ मिला? लीला दर्शन प्रेमियों को भी होता है और असुरों को भी ठाकुर जी की लीला का दर्शन हुआ, लेकिन लीला का दर्शन करके भी वे विमूढ़ ही बने रहे, उनको कोई बढ़िया शिक्षा नहीं मिली। राम जी को किशोरी जी के वियोग में रोते देख करके दंडकारण्य के ऋषियों का वैराग्य और अधिक पुष्ट हो गया। वहां जो आसुरी प्रकृति के प्राणी थे वो बोले देखो हम तो नहीं मानते कि ये भगवान है, पर लोग कहते हैं कि राम जी भगवान है, तो लो भगवान भी स्त्री के लिए कैसे रो रहे हैं। इसका मतलब है इस जीवन का एकमात्र फल है स्त्री की प्राप्ति। लो ये उपदेश राम जी से लिया उन्होंने। पावहि मोह विमूढ़, गोस्वामी जी ने संकेत किया है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावहि बिरति और पावहि मोह विमूढ़। लीला तो ऐसी अटपटी है
कि ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि एक ऐसा परमात्मा जो ग्वारियों की जूठन खा रहा है, और धाम के स्वरूप का अनुभव भला किसे होगा? स्वयं धाम महाराज कृपा करें तो धाम की एक झलक प्राप्त करके जीव धन्य हो सकता है। या धाम की निष्ठा जिनमें प्रबल है वे आचार्य कृपा करें तो अपात्र कुपात्र जीव को भी धाम की झलक मिल सकती है। अब हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नामाश्रयी हैं, रूप का आस्वादन करके सहज स्वरूप की प्राप्ति भी उन्हीं को होती है। महाराज जी दोनों स्त्री पात्र हैं। शूर्पणखा के नाक कान कट गए और सबरी ने राम जी का दर्शन किया तो सबरी को सहज स्वरूप की प्राप्ति होगी। क्यों? सबरी भजन में लगी हुई है। नाम से रूप की प्राप्ति होगी तभी रूप का आस्वादन कर सकेगा। बिना भजन के रूप सामने आएगा तो दर्शन करके भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। बिना नाम के आश्रय के लीला भी पचेगी नहीं। आज भी पढ़े लिखे लोग हमारे वृंदावन की रास की नित्य उपासना को लड़कों का नाच कहते हैं। हम अनुचित कह रहे हो तो बताओ? पढ़े लिखे लोग हैं क्या ये सब बच्चों का नाचना कूदना? उनकी दृष्टि में बच्चों का नाचना कूदना है, और हमारे ब्रज के रसिकों ने उन्हीं ब्रजवासी विप्र बालकों को युगल स्वरूप में श्रृंगार करके साक्षात प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का अनुभव किया है। तो पढ़े लिखे चाहे जितने बड़े हो, गधे जैसा भार लदा हो पीठ पर, आपके पिताजी उन्होंने एक सभा में इसी तरह की बात कह दी थी तो बड़ा विवाद हो गया था। हम भी उस सभा में थे। मदन मोहन घोरा सूरज घाट श्री रामानंद आश्रम की बात है। उन्होंने कहा बिना भजन के शास्त्र का बोझ, विद्या का भार गधे की पीठ पर लदे हुए चंदन की लकड़ी के जैसा है। वृंदावन की विद्वत गोष्ठी थी, तमाम पंडित बुरा मान गए, लेकिन पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बैठे थे, अध्यक्षता महाराज जी की थी। महाराज जी ने कहा इसमें किसी को अनुचित नहीं लगना चाहिए। सच्ची बात है। यथा खरस चंदन भार बाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। नाम के आश्रय के बिना रूप का स्वाद नहीं, नाम के आश्रय के बिना लीला का स्वाद नहीं। और जो लोग धाम में रहकर भी राम राम नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको देख लो, और जो धाम से दूर रहकर भी भजन करते हैं उनको देख लो। उनको सैकड़ों कोस दूर रहकर वृंदावन का रस मिल जाता है, और वृंदावन में रहकर भी यदि भजन में ईमानदारी से नहीं लगे हैं, निर्लोभ निष्काम वृत्ति से, अनन्य भाव से भगवत भजन में नहीं लगे हैं, तो धाम में रहकर भी धाम के रस की अनुभूति नहीं होती। इसलिए सुमीरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमीरत सुलभ सुखद सब काहू। सबको सुख देने वाला है। सुमीरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमीरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहो परलोक निवाहु, लोक लाहो परलोक निवाहु। लोक में भी और परलोक में, दोनों में निर्वाह करने वाला केवल और केवल श्री राम नाम, श्री हरि नाम, श्री कृष्ण नाम, भगवन नाम, दूसरा नहीं।
इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, लूगा रोटी नीके राखे और आगे हूकी बेद भाखे। बोले आप नाम का आश्रय ले लो, हम प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि आपको अन्न और वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।